देश भर में 76वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। 76वें गणतंत्र दिवस पर रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो बतौर चीफ गेस्ट मौजूद रहे। पीएम मोदी भी शामिल हुए और इस बार गणतंत्र दिवस की थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है। परेड की शुरुआत कल्चर मिनिस्ट्री के सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुई। 300 आर्टिस्ट ने वाद्य यंत्र बजाते हुए परेड निकाली। फिर इंडोनेशिया के सैन्य जवानों का दस्ता परेड करते हुए कर्तव्य पथ पर गुजरा। भारतीय सेना के जवानों ने भी भीष्म टैंक, पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम के साथ मार्च किया। पहली बार प्रलय मिसाइल परेड में दिखाई दी। एयरफोर्स के फ्लाई पास्ट में 40 विमानों ने हिस्सा लिया, जिसमें 22 फाइटर जेट, 11 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 7 हेलीकॉप्टर शामिल हुए। अपाचे, राफेल और ग्लोब मास्टर इस फ्लाई पास्ट का हिस्सा रहे। परेड में 15 राज्यों और 16 मंत्रालयों की झांकियां भी नजर आई और पहली बार कर्तव्य पथ पर एक साथ 5000 कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। गणतंत्र दिवस पर इस साल क्या कुछ खास रहा, आपको बताएं। एयरफोर्स ने फ्लाई पास्ट में 40 विमानों ने हिस्सा लिया, 22 फाइटर जेट, 11 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 7 हेलीकॉप्टर शामिल हुए और पहली बार सशस्त्र बलों की ट्राई सर्विस सशक्त और सुरक्षित भारत झांकी का भी प्रदर्शन हुआ। मार्चिंग कंटीजेंट में 8 आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के दल थे, 5 गृह मंत्रालय और 1 कोस्ट गार्ड की फोर्स भी शामिल हुई। मार्चिंग कंटीजेंट में बीएसएफ का एक दस्ता ऊंटों के साथ दिखाई दिया, एक दस्ता इंडोनेशिया का था। पहली बार प्रलय मिसाइल भी नजर आए और ये जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। सेना के जवानों ने मोटरसाइकिल पर करतब दिखाए। पिछले साल बीएसएफ जवानों ने करतब दिखाए थे। पीएम मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और चीफ गेस्ट कर्तव्य पथ पहुंचे, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। साथ ही 26 जनवरी को पुलवामा के त्राल चौक पर भी इतिहास रचा गया। पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। तस्वीरों में आप ये भावुक क्षण भी देख सकते हैं। पुलवामा जिले के त्राल चौक पर जब तिरंगा फहराया जा रहा था, तब वहां पर हजारों की संख्या में स्थानीय लोग इकट्ठा थे। सभी लोगों की आंखें नम थी। भारत माता की जय और देशभक्ति के नारों से पूरा इलाका गुंजायमान हो गया। कोलकाता में गणतंत्र दिवस की परेड में रोबोट डॉग्स भी दिखाई दिए, सलामी भी दी। -40 डिग्री में भी पहाड़ों पर चढ़ सकेंगे ये रोबोट डॉग्स को सेना ने साल 2023 में लॉन्च किया था। चलिए अब आपको बताते हैं कि कुछ राज्यों में सरकारों की ओर से गणतंत्र दिवस के अवसर पर महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। शुरुआत करते हैं हरियाणा से। हरियाणा में अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में सरकार 10% आरक्षण देने वाली है। हरियाणा सीएम ने गणतंत्र दिवस पर यह बड़ा ऐलान किया है। अग्निवीरों को राज्य सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण देने की बात कही गई है। वहीं शहीद परिजनों को 1 करोड़ रुपए देने का भी वादा किया गया है। साथ ही उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए पेंशन को बढ़ाने और किसानों की फसलों को एमएसपी पर खरीदने की बात भी कही है। हरियाणा में क्या कुछ महत्वपूर्ण ऐलान किए गए हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलेगा। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा में अग्निवीरों को राजकीय सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। ये निर्णय उन युवाओं के लिए नए अवसर प्रदान करेगा जिन्होंने अग्निपथ योजना के तहत देश की सेवा की है। दूसरा बड़ा ऐलान आप देखिए, शहीद परिवारों को 1 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि शहीदों के परिवारों को दी जाने वाली सम्मान राशि को राज्य सरकार 2 गुना करके 1 करोड़ रुपए देगी। इससे उन परिवारों को आर्थिक सहायता मिलेगी जिन्होंने अपने सदस्यों को देश के लिए खोया है। साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन बढ़ी। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सीएम ने उनकी पेंशन बढ़ाने की बात कही है। सीएम ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के लिए पेंशन की राशि को बढ़ाकर 40,000 रुपए प्रति महीना किया जा रहा है। ये कदम उनके बलिदान और समर्पण के प्रति सम्मान का प्रतीक है और इससे युवा पीढ़ी में भी देशभक्ति की भावना को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही किसानों की फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाएगा। मुख्यमंत्री ने राज्य के कृषक वर्ग के लिए भी ऐलान किया कि हरियाणा सरकार किसानों की 24 प्रकार की फसलों को एमएसपी पर खरीदेगी। सरकार के इस निर्णय से किसानों की आय में स्थिरता आएगी और उन्हें उचित मूल्य मिल सकेगा। तो गणतंत्र दिवस पर हरियाणा में यह ऐलान हुए। दूसरा बड़ा अपडेट आ रहा मध्य प्रदेश को लेकर। मध्य प्रदेश में भी सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर बड़े ऐलान किए हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गणतंत्र दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए सरकार की प्रमुख योजनाओं और पहलों की जानकारियां दी। अपने स्पीच में संदेश में उन्होंने किसानों, युवाओं, महिलाओं और जनजातीय समुदाय के लिए कई विकासात्मक योजनाओं का उल्लेख किया। मध्य प्रदेश में 2.5 लाख नौकरियां, किसान भाइयों को मदद, आईटी पार्क समेत कई बड़े ऐलान हुए हैं। वहीं बिहार से भी बड़ी खबर देखिए। इस साल बिहार सरकार देगी 12 लाख लोगों को नौकरी। गांधी मैदान से राज्यपाल ने बड़ा ऐलान किया है। पटना के गांधी मैदान में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने तिरंगा फहराया और इस मौके पर राज्यपाल ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि इस साल सरकार 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देगी और 34 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराया, प्रदेशवासियों को खास संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान हमें न्याय, समता और बंधुता के साथ जुड़ने की प्रेरणा प्रदान करता है। सीएम योगी ने कहा कि संविधान की 75 सालों की यात्रा में अमृत काल से जोड़ती है। वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर अपनी मांगों को लेकर किसान भाइयों ने पंजाब, हरियाणा समेत पूरे देश में बड़ी संख्या में ट्रैक्टर मार्च भी निकाला। ये ट्रैक्टर मार्च किसानों की मांगों और किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के समर्थन में निकाला गया। वहीं झारखंड से भी बड़ा अपडेट आ रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हाल ही में झारखंड में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। ये चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा।
और झारखंड के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ जब किसी सत्ताधारी दल ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की है। हेमंत सोरेन ने कहा कि महिला सशक्तिकरण राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता रही है। JSSC के माध्यम से 46,000 पदों के लिए नियुक्तियां अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गई है और इसमें 46,000 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है। 5,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है और 28,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई अंतिम चरण में है। युवाओं को स्वरोजगार के लिए 438 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है। वहीं राज्य के युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना चलाई जा रही है और इस योजना के अंतर्गत लगभग 4,84,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। 3 महीने के अंदर नियोजित नहीं हो पाने वाले युवकों को हर महीने 1,000 रुपए और युवतियों और दिव्यांगजनों को 1,500 रुपए हर महीने रोजगार प्रोत्साहन भत्ता भी दिया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सुखाड़ की स्थिति के मद्देनजर कम पानी में पैदा होने वाली मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए झारखंड राज्य मिलेट मिशन प्रारंभ कर रही है। इसके तहत किसानों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 3,000 रुपए प्रति एकड़, अधिकतम 5 एकड़ तक के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। तो ये थे दोस्तों गणतंत्र दिवस पर कुछ महत्वपूर्ण अपडेट ऐलान जो रिसेंटली अभी अपडेट चल रहे हैं। जैसे ही और नए अपडेट आएंगे डिटेल के साथ आपको और विस्तार से बताए जाएंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाजत। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।